यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट गाइडेंस वीडियो क्लासेस इकोनॉमिक्स लेक्शन वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ वॉकिंग इन्फ्लेशन, यानी कि धीमी मुद्रास्फीति। तो इन्फ्लेशन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है पहले की वीडियोज़ में। इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन प्रॉपरली। यहाँ पर मैं इन्फ्लेशन को ब्रीफ आउट कर देता हूँ। इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल सा होता है महंगाई। महंगाई किसमें? जो गुड्स एंड सर्विसेज हम यूज़ करते हैं। तो एक बेस टाइम या फिर आप कह सकते हैं बेस ईयर कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ 2020 अभी चल रहा है और 2019 में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज आप यूज़ करते थे। मान लीजिए गुड्स में क्या हो गया, आपके डेली में यूज़ आने वाली जो भी प्रोडक्ट्स थे, मान लीजिए खाने का सामान हो गया या फिर कपड़े हो गए, ये आपके डेली यूजबल प्रोडक्ट्स हैं। और सर्विसेज मान लीजिए आप एजुकेशन पढ़ रहे हैं कहीं पर या फिर हेल्थ सर्विसेज हैं, इन सब एजुकेशन का और जो गुड्स था, मतलब सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी कॉस्ट था 2019 में और अभी में यही सेम गुड्स एंड सर्विसेज का जो कॉस्ट है 2020 में, इन दोनों के कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है, अगर बढ़ रहा है तो वो इन्फ्लेशन होगा और अगर घटा है तो वो डिफ्लेशन होगा। डिफ्लेशन जनरली नहीं होता है, इन्फ्लेशन ही होता है। दैट्स वाई हम इन्फ्लेशन यहाँ पर काउंट कर रहे हैं और इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन को दूसरी तरीके से समझना चाहें तो इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग या फिर आप इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग को इन्फ्लेशन कह सकते हैं। ये कैसे हम समझेंगे? जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी क्या होती है? जिसके लिए हम पे करते हैं, अपने लिविंग के लिए हम पे करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लिविंग? लाइक यू आर ईटिंग फूड, खाना खा रहे हैं, यू आर स्टेइंग समवेयर, घर में रह रहे हैं तो रेंट देना हो, रेंट नहीं देना हो तो फिर कुछ हाउस टैक्स तो वगैरह देना ही होगा। यू आर ट्रैवलिंग के अलाउंसेज या ट्रैवलिंग मनी हो गया। यू आर ईटिंग फूड हो गया, फिर खाना सर्विसेज भी आप ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, तो ये आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग होती हैं। इसी कॉस्ट ऑफ लिविंग में जब पैसे बढ़ जाते हैं, पहले मान लीजिए पर मंथ आपका 15K में काम चल जाता था, अब आपका यही कॉस्ट बढ़ के 20K हो गया है, फिर 20,000 हो गया है। तो 5,000 जो है आपका इन्फ्लेट हुआ है, फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग में बढ़ोतरी हुई एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। ओके, नाउ द अदर टर्म इन दिस इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन में क्या था? वॉकिंग यानी कि चलना। तो यहाँ पर इमेज में चलना दिखाया गया है, बहुत लोग चल रहे हैं। तो कोई भी बच्चा पैदा होता है, लाइक द किड और द चाइल्ड स्टार्ट क्रॉलिंग और क्रीपिंग। तो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था क्रीपिंग इन्फ्लेशन, तो बहुत धीमी गति से जो इन्फ्लेशन होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्टेज जो आएगा इन्फ्लेशन का, वो है वॉकिंग स्टेज, बिकॉज एनी चाइल्ड और एनी चिल्ड्रन व्हेन ग्रोज अप वो चलना शुरू करता है, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज़ वॉकिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन में हमने देखा था जो इन्फ्लेशन का ग्रोथ रेट था वो 0 से 3% था। इसके बिलो अगर कोई इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसे हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहेंगे। बट इन केस ऑफ वॉकिंग इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन है वो 3 से 10% तक वैरी करता है और ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है इकॉनमी के लिए। क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो था वो नॉर्मल था, वो हमने देखा था। क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज़ वेरी मच नॉर्मल फॉर आर इकॉनमी और फेडरल रिजर्व बैंक भी कहते हैं कि इट इज़ गुड फॉर इकॉनमी, होना चाहिए 0 से 3% इन्फ्लेशन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, दे विल नॉट बी मोटिवेटेड टू इन्वेस्ट और मनी का फ्लो मार्केट में नहीं बन पाएगा, जिससे कि इकॉनमी में अल्टीमेटली प्रॉब्लम आएगा। बट दिस द वॉकिंग इन्फ्लेशन इज़ डिजास्ट्रस फॉर इकॉनमी, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि ये इकॉनमी की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा हीटअप कर देता है। कैसे, इसको हम देखते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेज एक्चुअली में क्या होते हैं। डेफिनेशन मतलब तो आपको समझ में आ गया है। जस्ट इन्फ्लेशन जो 3 से 10% के बीच में इन्फ्लेशन होगा वो हमारा वॉकिंग इन्फ्लेशन होगा और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ इन्फ्लेशन होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, लेट्स सी ओवर हियर। सो पीपल स्टार्ट टू बाय मोर, दे नीड टू अवॉइड टुमारोज मच हायर प्राइजेस। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए लोगों को पता चल गया, जैसे कि आपको पता चलता है कि पेट्रोल के प्राइजेस कल से बढ़ने वाले हैं, देन व्हाट यू ट्राई टू डू, आप जाके पेट्रोल बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैक्सिमम पेट्रोल आप अपनी गाड़ियों में फुल करा लेते हैं, टैंक्स। इवन कई लोग पेट्रोल स्टोर कर लेते हैं ताकि कल जो महंगा हो पेट्रोल का प्राइस आपको ज़्यादा पे करना ना पड़े। ओके, नेक्स्ट इज द इंक्रीज बाइंग ड्राइव डिमांड इवन फर्दर सो दैट सप्लाई कांट कीप अप। ये तो मैंने पेट्रोल का एग्जांपल बताया, लेकिन दूसरे कमोडिटीज़ में, दूसरे प्रोडक्ट्स में, गुड्स एंड सर्विसेज में जो पैसे बढ़ते हैं उसको एक्स्ट्रा में ख़रीदने की वजह से क्या होता है, जो डिमांड सप्लाई का जो है इम्बैलेंस या फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। और अब ये हम सबसे बड़ी इशू तो इसमें यह है कि सप्लायर जो है पूरा कोप अप नहीं कर पाते हैं मार्केट से, और ना ही हमारी सैलरी, हमारे पास तो लिमिटेड पैसा है, हम लिमिटेड पैसे से ही प्रोडक्ट्स खरीद पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये डिमांड सप्लाई या सैलरी जो बढ़ती नहीं है या फिर बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता है, और इससे प्रॉब्लम क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस walking inflation. If you have any issues regarding this walking inflation, please write down in the comment box. I'll try to answer them in next video. Thank you for watching. See you in next video. Till then, goodbye.